नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो मधुपुर चुनाव में अपने कार्यक्रम को उन्होंने तत्कालिक तौर पे रद्द कर दिया है और कोरोना के जो निपटने के प्रयास हैं कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में, क्या झारखंड की सरकार आने वाले एक दो दिनों में कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सबसे पहले तो जरा सा पॉजिटिविटी रेट की तरफ हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। ये वो रेट होता है जो ये बताता है कि प्रति 100 सैंपल्स जब जांच की जा रही है तो उसमें कितने संक्रमण के केसेस मिल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर पूरे देश की बात करें तो आर नॉट फैक्टर जो होता है जिसमें कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है वो दर्शाता है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। और इस बार जो सीटी स्कैन करने पर वायरल लोड ज़्यादा दिख रहा है, कहीं ना कहीं वायरस का इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है, उसी के कारण विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोरोना में मौतें ज़्यादा हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या झारखंड ने बहुत कुछ हासिल किया। एक साल में झारखंड ने क्या हासिल किया, जब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में जो हालात हैं, खास करके इस पर बड़ा फैसला सरकार कुछ ऐसा नियम लगा सकती है। और यह मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, चूंकि एक उम्मीद के मुताबिक जो है राज्य में पूरे अप्रैल महीने जाते जाते एक्टिव केसेस की संख्या 25 से 30 हजार तक पहुंच सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। लगातार जिस तरीके से संक्रमण के केसेस मिल रहे हैं, रिकवरी रेट उतना बेहतर नहीं आ पा रहा है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि पूरे अप्रैल जाते जाते जो है संक्रमण के केसेस किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो क्या झारखंड की सरकार खास करके रांची और पूर्वी सिंहभूम इन दो जगहों पर कुछ एहतियातन और ज्यादा कदम उठाने को वहां के उपायुक्तों को कहेगी, या फिर वहां के उपायुक्त जो है आंशिक रूप से कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन जैसे हालात जो हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए, बात है कि कंटेनमेंट जोन जब कोई क्षेत्र घोषित होता है तो वहां पर वैसे भी लॉकडाउन जैसे ही हालात हो जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब लोग मान नहीं रहे हैं और लोगों को मनाने का तरीका, वो याद होगा वो कानून जो झारखंड की सरकार लेकर आई थी, जुर्माना भारी भरकम था, वो कानून का क्या हुआ पता नहीं। लेकिन लोगों से झारखंड की सरकार लगातार गुजारिश कर रही है। हाँ, ये बात और है कि अभी मुझे लगता है कि झारखंड की पूरी सरकार जो है मधुपुर उपचुनाव को लेकर कुछ ज्यादा ही व्यस्त होगी और कोरोना की त्रस्ती जनता को किस तरीके से सताएगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल 6 अप्रैल को दोस्तों मरीजों की बात करें तो यहां पर 1264 मरीज और पॉजिटिविटी रेट 4.63 था। लेकिन वहीं पर 10 अप्रैल को अगर हम बात करें तो 2373 मरीजों की पुष्टि हुई थी और यहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है 8.2% था। यानी कि साफ है कि झारखंड में पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें खासा इजाफा हो रहा है और दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण जो है वो नए रिकॉर्ड जो है वो बना रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। झारखंड की स्थिति को और जरा मूल्यांकन करें, इस वक्त 10 जिलों में सक्रिय मरीज जो हैं वो 300 के पार पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूं पूर्वी सिंहभूम की, 10 दिन पहले 1 अप्रैल को राज्य के महज 2 जिले रांची 1562 और पूर्वी सिंहभूम 363 में 100 से अधिक मरीज थे। लेकिन अगर हम बात करें 15 जिलों में मरीजों की संख्या 50 से कम थी, 7 जिलों में मरीजों की संख्या 50 से 99 के बीच थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस बीच संक्रमण जो है वो बेकाबू होने लगा। अब 10 अप्रैल को जरा बात कर लेते हैं। रांची में एक्टिव केसेस की संख्या 5922, पूर्वी सिंहभूम में 1340 और दुमका में 508। 13 जिलों में 200 से अधिक मरीज, 6 जिलों में 99 से कम मरीज। राज्य भर में सबसे कम मरीज जो है अगर बात करें तो वो अभी फिलहाल पलामू में है। यानी कि सूबे में संक्रमण की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो लगातार पैनी निगाह रख रहा है और इस बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी सिविल सर्जनों को एक्टिव मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को लेकर समुचित
प्रबंधन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी सरकारी कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में मरीजों के प्रोजेक्शन के आधार पर 20 से 50% सामान्य बेड, 5% आईसीयू बेड तथा 10% ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार करने का निर्देश दिया है। तो सिविल सर्जन अगर अपने अपने इलाके में इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या कोई प्लान बी सरकार के पास मौजूद है? क्योंकि तमाम दिशा निर्देश के बाद जिस तरीके से जांच में वृद्धि उस लेवल पे नहीं हो रही है, अपने आप में सवाल खड़ा होता है। और इसी के साथ बैकलॉग सैंपल्स भी एक बड़ी समस्या झारखंड के सामने निकलकर सामने आ रही है। तो यह एक तरीके से अगर हम बात करें पूरे देश में, तो एक तरीके से साफ तौर पे स्पष्टता के साथ यहाँ दिख रहा है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि झारखंड सरकार ने जो है वैक्सीन और ज़्यादा वैक्सीन की मांग कहीं ना कहीं की है केंद्र सरकार से, और पूरा का पूरा फोकस जो है इस वक्त वैक्सीनेशन पर है। तो देखने वाली बात होगी, मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो है बेड तैयार करने के लिए जो है वो कहा गया है, और साथ में एक माह में एक्टिव मरीजों की संख्या 25 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। दोस्तों, अगर एक माह पहले राज्य के 5 जिले कोरोना मुक्त थे, राज्य भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 509 थी, तो अभी आप सोचिए 500 जो है उससे कितना ज़्यादा इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साफ है, स्थिति जो है स्पष्टता के साथ दिख रही है। राज्य में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस बीच कोरोना जो है कहीं ना कहीं एक अबूझ पहेली खास करके दूसरी लहर में दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब मैं विशेषज्ञों से बात कर रहा हूँ कुछ लोगों से, तो उन लोग विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वायरल लोड ज़्यादा होने के कारण सिटी में जब वैल्यू पता चलता है तो पता चलता है कि वायरस जो है वो कितना गंभीर इफेक्ट कर रहा है शरीर पर, और इसी कारण से इन्फेक्शन और इन्फेक्शन इन दोनों के चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या झारखंड सरकार जो है वो आने वाले दिनों में कुछ और सख्त कदम उठाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है उम्मीद नजर आ रही है कि हॉस्पिटल्स बेड बढ़ाने को लेकर और बाकी चीज़ें, खास करके जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, खास करके वैसे इलाके जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है, इन लोगों को इन ऐसे हालातों को जज करके मुझे लगता है कि कुछ और सख्त कदम झारखंड की सरकार आने वाले दिनों में उठा सकती है। और आइसोलेशन, और ख़ास करके अभी आपने देखा होगा कि एक स्पेशल ट्रेन मुंबई से जब रांची पहुंचती है और उसमें पैसेंजर्स जो इतने सवार होते हैं, वो पैसेंजर डर के रांची में जांच होगी सिर्फ इसी डर से बीच में ही कहीं उतर जाते हैं। अब सोचिए जरा, 30, 32, 35 पैसेंजर ही यहाँ पहुंच पाते हैं रांची स्टेशन पे। तो ये भी एक नई बात निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या झारखंड की सरकार बाहर से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर जांच जो है वो कंपलसरी कर देगी, नेगेटिव, देखने वाली बात होगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।